चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 2। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और चैप्टर 2 का नाम क्या है? श्वसन है, ठीक है ना। तो श्वसन चैप्टर 2 का नाम है, ठीक है। और छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सब इम्पोर्टेंट है ये। तो श्वसन देखेंगे, ठीक है। और श्वसन में पार्ट 1 बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। पार्ट 1 2 तक लगभग समाप्त हो जाना चाहिए इसको, ठीक है। तो श्वसन है, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग को बार बार बोलते हैं कि ये पढ़ाए हुए हैं, फिर दोबारा हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग को क्लास 10 का संपूर्ण सिलेबस, चाहे वो साइंस का हो या एसएसटी का हो, फिजिक्स थी एसएसटी में इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, या हिंदी हो, या तुम लोग का मैथ हो, या संस्कृत व्याकरण हो, ठीक है ना। कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं, ये दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को जो भी अथी खोजना है, प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में तुम लोग को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाओ और लिखा हुआ क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट, उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथ में तुम लोगों का VVI देखना स्टार्ट कर दो। तो VVI में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का एक वीडियो डाला हुआ है। जितना भी ऑब्जेक्टिव बना है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सभी इंपॉर्टेंट एक ही वीडियो में हर सब्जेक्ट का डाला हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिंदी, संस्कृत, ठीक है ना, सबका डाला हुआ है। और सबका सर सब्जेक्ट का फिर एक 2 नंबरिया VVI डाला हुआ है, ठीक है ना। 2 नंबरिया VVI डाला हुआ है। फिर हर सब्जेक्ट का एक वीडियो है, 5 नंबरिया VVI डाला हुआ है, ठीक है ना। फिर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी A to Z तुम लोग को पढ़ाया हुआ है। पहले लिस्ट में जाके देखना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ और सब चैप्टर बाय चैप्टर जो है क्वेश्चन आंसर भी करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे? श्वसन। क्या देखेंगे? श्वसन समझेंगे। क्या समझेंगे? तुम लोग पूछेंगे श्वसन किसे कहते हैं, बताओ। पूछेंगे श्वसन किसे कहते हैं, क्या बोलेगा? तो तुम लोग बोलेगा, सिंपल बोलेगा ऑक्सीजन का लेना श्वसन कहलाता है। ये नहीं बोलेगा ऑक्सीजन का लेना, बोलेगा CO2 का छोड़ना श्वसन कहलाता है। सिर्फ ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना श्वसन नहीं कहलाता है, ठीक है ना। आज संपूर्ण समझेंगे श्वसन किसे कहते हैं। तुम लोग चैप्टर 1 में पढ़ाए थे क्या? पाचन तंत्र पढ़ाए थे। अब पाचन तंत्र पढ़ाए थे कि मतलब पढ़ाए थे हमारे दैनिक जीवन में पाचन अथी ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव पढ़ाए थे। केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में पढ़ाए थे ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव पढ़ाए थे ना। तो हम लोग का जो श्वसन होता है ना, यहाँ ध्यान दो, हम लोग में जो श्वसन होगा, ठीक है ना। तो श्वसन में क्या करेंगे? तो हम लोग श्वसन में जो मेन काम हम लोग का रहेगा, यहाँ समझ तुम लोग, यहाँ समझ तुम लोग, हम लोग को श्वसन जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। श्वसन जो होगा उसमें याद रखना पहले क्या क्या टर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना। जो हम लोग का श्वसन जो होता है, ठीक है ना, श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कैसे याद रखना है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण। पूछेगा डायरेक्ट श्वसन कैसा प्रक्रिया है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। केमिस्ट्री में पढ़ाए थे ना, ऑक्सीकरण अपकरण पढ़ाए थे ना। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसमें जो टर्म का यूज करेंगे अभी उसको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। कोशिका के ईंधन, जैसे गाड़ी में ईंधन होता है ना, गाड़ी में ईंधन ना होता है, गाड़ी का ईंधन क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया है ना। उसी प्रकार हम लोग का कोशिका का ईंधन होता है। क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि हम लोग का शरीर जो है कोशिकाओं का निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? कोशिकाओं से निर्मित होता है। हम लोग का शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक मिलता है तो क्या बनता है? अंग। और अंग मिलता है तो क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलता है तो पूरा बॉडी बनता है। यानी हम लोग का शरीर जो है कोशिकाओं से निर्मित है। किससे निर्मित है? कोशिकाओं से निर्मित है। तो कोशिका को क्या चाहिए? कोशिका को चाहिए ईंधन। क्या चाहिए? जैसे गाड़ी को क्या चाहिए? ईंधन। तो पेट्रोल डीजल देते हैं, उसी प्रकार कोशिका को चाहिए ईंधन। तो कोशिका का ईंधन क्या है पता है? तो ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। डायरेक्ट पूछेगा बता कोशिका का ईंधन किसे कहता है? तो क्या बोलना है? ग्लूकोज। क्या बोलना है? ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहता है। ग्लूकोज को ही बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं C6H12O6। पढ़ाए थे ना। अब क्या होगा? तो क्या होगा? तो ईंधन क्या होता है? ईंधन जलता है। अरे ईंधन जलेगा तभी ना। अब मान लो गाड़ी में पेट्रोल डीजल है, जल भी नहीं करेगा तो अथी मिलेगा, गाड़ी आगे बढ़ेगा, गाड़ी चलेगा। उसी प्रकार मान लो कि कोशिका का ईंधन क्या है? ग्लूकोज। क्या है? अब ग्लूकोज तो पाचन तंत्र में तुम लोग पढ़ाए थे ना कि जो ग्लूकोज जो मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होते ग्लूकोज में बदलता था। अब ग्लूकोज से क्या होता? छोटी आंत में क्या होता था? ग्लूकोज हो गया या अन्य पोषक तत्व जो हो गया उसका ऑक्सीकरण होता था और प्रत्येक कोशिका तक पहुँचता था। बताए थे ना। हाँ, तो ग्लूकोज तो पहुँच गया, लेकिन ग्लूकोज जलेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अरे ग्लूकोज जब तक नहीं जलेगा तब तक हम लोग को एनर्जी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ग्लूकोज को जलाता कौन है? अभी बता रहे। तो ग्लूकोज यानी कोशिकीय ईंधन का जलाने का काम कौन करेगा? जलाने का काम तो जलाने का
काम, जलाने का काम बोले तो दहन, जलाने का काम बोले तो दहन का काम कौन करेगा पता है? तो जलाता है ऑक्सीजन। कौन जलाता है? ऑक्सीजन जलाता है। कौन जलाता है? यानी ग्लूकोज को जलाएगा ऑक्सीजन। क्या जलाएगा? अब ऑक्सीजन जलाएगा तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? हम लोग को लेना पड़ेगा ऑक्सीजन। क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। खाली ऐसे नहीं बोल देना कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना शोषण कराता है, खाली ये नहीं होता है। ऑक्सीजन का लेना सिर्फ शोषण नहीं कराता है। ऑक्सीजन लेंगे, ग्लूकोज को क्या करेगा? जलाएगा, तब शोषण होगा, ठीक है ना। ये पूरा बताएंगे, ठीक है ना। अब बता, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज जलेगा ऑक्सीजन के मदद से, ऑक्सीजन के मदद से, तो हम लोग को मिलता है क्या? ऊर्जा। क्या मिलता है? एनर्जी। एकदम मिलेगा, हम टनटना जाएंगे। क्या जाएंगे? अरे एनर्जी मिलेगा तो टनटना रहेगा। तुम लोग जिस दिन क्या होता है, शहर रहता है, क्या होता है, एकदम मोटा रहता है, मुरझा रहता है, क्योंकि तुम लोग को शरीर में ग्लूकोज नहीं बना। और ग्लूकोज नहीं बना तो ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन किसको जलाएगा? किसको जलाएगा? ना जलाएगा तो तुम लोग क्या, तो मुरझा क्या रहता है। लेकिन ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन जलाएगा ग्लूकोज को, एकदम एनर्जी बनेगा, दिन भर टनटना रहेगा, बदमाशी करते रहेगा ना। तो लिए क्या? ऑक्सीजन। क्या लिए? और हम लोग को शरीर में बनेगा ऊर्जा। क्या बनेगा? और ऊर्जा जो बनता है उसको बोलते हैं ATP। क्या बोलते हैं? जो ऊर्जा बनेगा उसको बोलते हैं ATP, यानी ऊर्जा जो हम लोग का शरीर में बनता है उसको बोलते हैं ATP। यानी कौन रूप में ऊर्जा बनता है? ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। कौन रूप में बनता है? ऊर्जा जो हम लोग का शरीर में बनता है कौन रूप में बनता है? ATP। अब बोलेगा ATP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन। एडिनोसाइन। A फॉर एडिनोसाइन, T फॉर ट्राई, T फॉर ट्राई, और P फॉर फॉस्फेट, P फॉर फॉस्फेट। समझ तुम लोग आ गया? बोलो 3 बार, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है ना। तो पूछेगा बता, हम लोग के शरीर के जैव ऊर्जा किसे कहता है? जैव ऊर्जा में तो समझ रहा है, क्योंकि ये ऊर्जा कहाँ हम लोग का बना है? तो ऊर्जा बना है कोशिका में, और कोशिका क्या है? जीवित है। क्या है? तो जीवित कोशिका में क्या बनता है? ऊर्जा। क्या बनता है? इसलिए ATP को जैव ऊर्जा कहता है। क्या कहता है? तो बोलेगा बता, जैव ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो जैव ऊर्जा कहा जाता है किसे? ATP को, ATP को। अब जिस शरीर को ऊर्जा चाहिए, जिस शरीर के अंग को ऊर्जा चाहिए, जो ज़्यादा काम करेगा, जैसे मान लो दौड़ रहा है तो पैर ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है ना, बोल रहा है तो मुँह ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जिस शरीर को ऊर्जा चाहिए, जिस शरीर को ऊर्जा चाहिए, वहाँ पर ये पहुँचाएगा ऊर्जा। कौन पहुँचाएगा? ATP। कौन पहुँचाएगा? ATP पहुँचाएगा। इसलिए पहुँचाने वाला बोलते हैं वाहन। क्या बोलते हैं? वाहन। तो इसको वाहन के काम करेगा, इसलिए बोलेंगे इसको वाहक। क्या बोलेंगे? और हर जगह पहुँचाएगा, यानी तो इसलिए इसको बोलेंगे सार्वजनिक। क्या बोलेंगे? सार्वजनिक वाहक। क्या बोलेंगे? पूछेगा सार्वजनिक वाहक किसे कहा जाता है? तो ATP को किसे कहा जाता है? समझ तो लोग आ गया ना। तो यहाँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन गया, पता है ना। डायरेक्ट पूछेगा शोषण कैसा प्रक्रिया है? तो बोलना है ऑक्सीकरण प्रक्रिया। पूछेगा कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। पूछेगा कि ग्लूकोज का जलाने का काम कौन करता है? O2 यानी ऑक्सीजन। पूछेगा कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है वो कौन रूप में बनता है? ATP के रूप में। पूछेगा ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। बोलेगा जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? ATP को। पूछेगा सार्वजनिक वाहक किसे कहते हैं? ATP को। समझ तो आ गया ना। तो इतना याद रखना, ठीक है ना। अब समझते शोषण किसे कहते हैं? शोषण किसे, देखिए यहाँ पर शोषण किसे कहते हैं। तो शोषण में हम लोग क्या करेंगे? शोषण में सिर्फ ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना नहीं बोलेंगे। शोषण में क्या करते हैं? तो यहाँ ध्यान दो, शोषण में हम लोग क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण, यहाँ ध्यान दो, शोषण किसे कहेंगे? तो शोषण क्रिया में क्या करेंगे? तो देखो, शोषण क्रिया उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहेंगे, सम्मिलित रूप को कहेंगे। कौन सारी क्रिया तो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो शोषण में हम लोग क्या करेंगे? बाहरी वातावरण से क्या लेंगे? तो पता है, तो बाहरी वातावरण से लेंगे ऑक्सीजन। क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है ना। तो शोषण क्या किसे कहेंगे? तो बोलेंगे शोषण वे सारी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें क्या करेंगे? बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण से क्या लेंगे? ऑक्सीजन। क्या लेंगे? अब ऑक्सीजन लेके क्या करेंगे? कहीं ना कहीं फेफड़े में रख ले रहेंगे। ऑक्सीजन लेते हैं नाक द्वारा, और कहाँ पहुँचाते हैं? फेफड़ा में। कहाँ पहुँचाते हैं? तो क्या खाली फेफड़ा में रख ले रहेंगे? नहीं, इसे प्रत्येक शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाएंगे। कहाँ पहुँचाएंगे? कोशिका तक। क्यों पहुँचाएंगे? कि कोशिका में क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। तो इसे कहाँ पहुँचाएंगे? शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाएंगे, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाएंगे। जहाँ किसका उपयोग? तो ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय ईंधन से ऑक्सीकरण करेगा। क्या करेगा? जहाँ ऑक्सीजन का उपयोग क्या करेगा? तो ऑक्सीजन का उपयोग होगा
कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का, कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। यानी जहाँ प्रत्येक कोशिका में क्या होगा तो कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज, कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज, कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज से क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण किसके मदद से होगा? ऑक्सीजन की मदद से। किसके मदद से होगा? ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण होगा और यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम भी काम करेगा। तो लोग पढ़ाए थे, हम चैप्टर 1 पढ़ाए थे, और चैप्टर 1 में पढ़ाए थे जब पाचन होता था, ठीक है ना, तो बहुत सारा एंजाइम की जरूरत पड़ता था, पढ़ाए थे ना पढ़ाए थे। तो और यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम भी निकलेगा। क्या निकलेगा? तो ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। कैसे होगा? तो ऑक्सीजन तो काम करबे करेगा, साथ में विशिष्ट एंजाइम के मदद से। किसके मदद से? विशिष्ट एंजाइम, यानी बहुत सारा एंजाइम भी काम करेगा। विशिष्ट एंजाइम क्या करेगा? तो विशिष्ट एंजाइम की मदद से, विशिष्ट एंजाइम के मदद से क्या होगा? तो कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। और क्या होगा? तो ऊर्जा का उत्पादन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन क्या करेगा? कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा, विशिष्ट एंजाइम के मदद से करेगा। और क्या होगा? तो जैव ऊर्जा का उत्पादन होगा। किसका उत्पादन होगा? जैव ऊर्जा का उत्पादन होगा, जैव ऊर्जा का उत्पादन होगा। जैव ऊर्जा बोले तो एटीपी का उत्पादन होगा। तथा साथ ही क्या बनेगा? साथ ही CO2 बनेगा। क्या बनेगा? अरे ऑक्सीजन ले लिए ना, अब क्या हुआ? अब ईंधन में जलेगा। जैसे गाड़ी में देखते तुम लोग ईंधन क्या, तो पेट्रोल डीजल जलता है तो क्या बनता है? धुआं निकलता है, धुआं नहीं निकलता है। उस प्रकार हम लोग को शरीर में भी क्या होगा? ईंधन जलेगा यानी ग्लूकोज जलेगा तो धुआं निकलेगा। धुआं के रूप में क्या बनेगा? बनेगा CO2। क्या बनेगा? CO2 बनेगा, ठीक है ना। फिर CO2 को क्या करेंगे? नाक के द्वारा बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? ठीक है ना। फिर जो CO2 बना इसे क्या करेंगे? इसे कोशिका से बाहर निकालेंगे। कोशिका में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब मान लो कि जो गाड़ी चल रहा है उसमें धुआं रह गया अंदर, तो चलेगा गाड़िया? दिक्कत हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। उसी प्रकार कोशिका के अंदर अगर CO2 रह गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो CO2 क्या करेंगे? कोशिका से बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? कोशिका से बाहर निकालेंगे, कोशिका से बाहर निकालेंगे। तो इतना सारा क्या था, तो इसी को बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? यानी ऑक्सीजन को लिए, ऑक्सीजन इतना काम किया अंदर और ऊर्जा का उत्पादन किया और साथ में CO2 को निकाल दिए, तो इसी को बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? समझ तुमने कहा? श्वसन में इतना क्रिया करते हैं। अब बोलेगा श्वसन किसे कहते हैं? तो परिभाषा लिख सकते हैं आराम से। श्वसन का परिभाषा, श्वसन का परिभाषा तो क्या लिखेगा? देखो आराम से लिख सकता है इसी के मदद से। क्या लिख सकता है? लिखेगा कोशिका थी श्वसन वे सारी क्रियाओं के सम्मिलित रूप तो कहते हैं। वे सारी क्रियाएं तो समझ रहा है जितना क्रिया भी किए हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे श्वसन। क्या बोलेंगे? श्वसन वे सारी क्रियाएं, वे सारी, श्वसन वे सारी क्रियाएं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। सम्मिलित रूप मतलब एक के साथ, ठीक है ना। तो सम्मिलित क्या बोलेंगे? सम्मिलित रूप को कहा जाता है, रूप को कहा जाता है, जाता है। अब हम लिखते चल जाओ। श्वसन वे सारी क्रियाओं के, वे सारी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहा जाता है जिसमें बाहरी वातावरण से, जिसमें हम लिखते चल जाओ वही वाला जो हम समझाए थे वही, जिसमें बाहरी, क्या बोलेंगे? जिसमें बाहरी वातावरण से, जिसमें बाहरी वातावरण से क्या ग्रहण कर? तो जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बोले तो O2, ऑक्सीजन को ग्रहण कर, ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिका, कहाँ? शरीर के प्रत्येक कोशिका, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाया जाता है, पहुँचाया जाता है जहाँ उसका उपयोग, किसका उपयोग? तो ऑक्सीजन का उपयोग, ठीक है ना। तो जहाँ उसका उपयोग यानी ऑक्सीजन का उपयोग, तो जहाँ उसका उपयोग कोशिकीय ईंधन बोले तो ग्लूकोज, कोशिकीय ईंधन बोले तो ग्लूकोज, कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, का क्या बोलेंगे? का ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइम के मदद से, किसके मदद से? विशिष्ट एंजाइम के मदद से, विशिष्ट एंजाइम के मदद से, विशिष्ट एंजाइम के मदद से क्या करते हैं? जैव ऊर्जा का
उत्पादन क्या जाता है, क्या कहता है, उत्पादन किया जाता है, जाता है। साथ ही में, साथ ही में, साथ ही में, साथ ही में, साथ ही में बने CO2 का, कोशिका में बने CO2 का, साथ ही में, साथ ही में बने कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का, CO2 का कोशिका से बाहर निकालना, कोशिका से, कोशिका से बाहर, कोशिका से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को क्या कहता है, श्वसन कहता है। समझ तुम लोग आ गया, इसको रटना थोड़ा, जो अभी हम बताए थे खाली इसको समझना है, ठीक है। नीतीरा जो बताए थे ना, नीतीरा खाली याद रखना क्या क्या करते हैं और उसी को क्या किया अपना भाषा में लिख दिए ना, लिख दिए। अरे इसी को लिखे ना अपना भाषा में, ठीक है ना। तो ये हो गया बहुत बड़ा, क्या हो गया। अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर, अब इसी को शॉर्ट में बोलें तो श्वसन क्या बोल सकते हैं, श्वसन, ठीक है ना। अगर ए पकड़ लिया ध्यान दे, श्वसन अगर शॉर्ट में बोले, क्या बोलें, शॉर्ट में बोले तो श्वसन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या, बोलेंगे बृहत रूप से, बृहत रूप से यानी बहुत विस्तार हो गया। तो बृहत रूप से श्वसन किसे कहेंगे, तो बोलेंगे बृहत रूप से श्वसन, श्वसन वे सारी क्रिया, वे सारी, यहाँ पर बहुत सारी क्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कोशिकीय ईंधन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके मदद से हो रहा है, तो विशेष एंजाइम की मदद से हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे श्वसन क्या है, तो वे सारी क्रिया, वे सारी, श्वसन क्या है, तो बृहत रूप से, बृहत रूप से, बृहत रूप से यानी बड़ा रूप जो है सो छोटा में लिख रहे हैं, ठीक है ना। श्वसन क्या है, तो बृहत रूप से, बृहत रूप से कोशिकीय ईंधन का, कोशिकीय, श्वसन पूछेगा शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है ना। बृहत रूप से, बृहत रूप से कोशिकीय ईंधन का, कोशिकीय ईंधन का जैव ऊर्जा में रूपांतरण, जैव ऊर्जा में रूपांतरण, लास्ट में जैव ऊर्जा नहीं बना है, बनाने इसी को बोलेंगे श्वसन, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे श्वसन क्या है, तो बृहत रूप से, बृहत रूप से श्वसन, श्वसन वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, क्रियाएं के सम्मिलित रूप को कहा जाता है, सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को कहा जाता है, सम्मिलित रूप को कहा जाता है, कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें शरीर में मेन काम क्या है, शरीर में मेन काम है ऊर्जा का उत्पादन, क्या करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, जिसमें शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। इसको शॉर्ट में बोले थे, क्या बोले थे शॉर्ट में, लॉन्ग में क्या है ये वाला, इसको जल्दी तुम लोग छापो, ठीक है ना। उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और शेयर भी करते रहना है, सब्सक्राइब भी कर देना जो बिल्कुल नया है चैनल पर, ठीक है ना, जल्दी करो। चलो यहाँ ध्यान दो, अब पढ़ेंगे क्या, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान है तुम लोग, क्या देखेंगे, श्वसन के प्रकार एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये डायरेक्ट परीक्षा में आता है, ठीक है, ऐसे पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्वसन के प्रकार को बांटेंगे कितना, तो इसको मेन रूप से 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना, लेकिन होता है 3, क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा रूप में ही तीसरा रूप निकल जाता है, ठीक है ना। तो मेन रूप से 2 याद रखना है, एक ठो वायवीय, एक ठो अवायवीय, क्या बोलेंगे, श्वसन का जो प्रकार होगा उसमें एक को बोलेंगे वायवीय, क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन, और एक को बोलेंगे अवायवीय, क्या बोलेंगे। तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय, और अवायवीय से ही एक और निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो निकाल लेंगे, लेकिन पूछेगा कितना होता है, तो 2, कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो श्वसन के प्रकार देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, श्वसन के प्रकार में हम देखेंगे क्या, तो इसी को बोलेंगे क्या, यहाँ ध्यान दें, इसमें क्या करेंगे, इसमें लेते हैं पहले ग्लूकोज, क्या लेते हैं, तुमने पढ़ाया था श्वसन में, श्वसन का मेन काम क्या है, तो ग्लूकोज को जलाना, बताए थे ना, जो कोशिका ईंधन है यानी जो ग्लूकोज उसको जलाना और जैव ऊर्जा का उत्पादन करना, अरे यही काम था, जैव ऊर्जा का उत्पादन करना, इसी को बोलते हैं श्वसन, क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है, पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सूत्र क्या होता है C6H12O6, ठीक है ना। तो ग्लूकोज हम लोग को कहाँ पहुँचता है, तो ग्लूकोज होता है कोशिका में, कहाँ होता है, कोशिका में होता है, ठीक है ना। और तुम्हें पता हो कोशिका में क्या होता है, कोशिका में जो कोशिका में यहाँ ध्यान दे रहा है, कोशिका में क्या होता है, कोशिका में जो द्रव भरा होता है, कोशिका में जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। तो ग्लूकोज क्या होता है कोशिका द्रव में, कहाँ होता है, कोशिका द्रव में ग्लूकोज, कोशिका द्रव में ग्लूकोज जो है ये 2 भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग में बढ़ जाता है, ठीक है ना।
तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज का थोड़ा रूप जलता है, थोड़ा सा रूप क्या होता है, जलता है, और ये 2 भाग में बढ़ता है। कितना भाग में बढ़ता है, 2 भाग में बढ़ता है। इसको बोलते हैं पायरूवेट। क्या बोलते हैं, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना है, पायरूवेट। क्या बोलना है, पूछा है पायरूवेट क्या है, तो पायरूवेट क्या है, तो ग्लूकोज के विखंडन जो होगा 2 भाग में, यानी ये क्या है 2 भाग में जब इसको बांटेंगे तो यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ कितना कार्बन है, 6 कार्बन। लेकिन पायरूवेट जो है 3 कार्बन वाला है। कितना कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला अणु है। 3 कार्बन वाला, 2 भाग में बटेगा तो 3 कार्बन वाला होगा ना, तो 3 कार्बन वाला अणु है, 3 कार्बन वाला अणु है। समझ तो आ गया ना, पायरूवेट समझ गया। तो पूछेगा बता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज पायरूवेट में विखंडन, पायरूवेट में विखंडन कहाँ होता है, तो क्या बोलेगा, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। समझ तो आ गया ना। अब देख इसको यहाँ से 3 भाग में बांटा, कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटा जाता है। कितना भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में बांटा जाता है, ठीक है ना। कितना भाग में बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे, ठीक है, 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। पहला क्या, तो पहला बांटेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ध्यान से समझना है तुम लोग को, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा बोलेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और तीसरा बोलेंगे क्या, ना तो ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ना तो ऑक्सीजन पूरा रूप से उपस्थित है, यानी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जैसे मान लो तुम लोग को क्या, तुम लोग को यहाँ पर मान लो कि तुम लोग बोला भूख लगा तो 1 रोटी खाने नहीं दी है, तो क्या हो गया, रोटी का अनुपस्थिति हो गया। और तुम लोग भूख लगता है तो मान लो 5 रोटी खाता है। कितना रोटी खाता है, 5 रोटी खा जाता है तुम लोग, ठीक है ना। तो 5 रोटी दे दिए, यानी क्या, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में तुम लोग को मिल गया। अब मान लो कि 5 रोटी खाता है, 2 रोटी दी है, यानी तुम लोग को ना तो भर पेट दिए, ना तो एकदम नहीं दिए तो थोड़ा दिए। क्या नहीं, थोड़ा सा दिए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन देंगे। क्या देंगे, तो बोलेंगे ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की अपर्याप्त, क्या बोलेंगे, अपर्याप्त, ठीक है ना, अपर्याप्त उपस्थिति में, उपस्थिति में। समझ तुम लोग आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट का विखंडन, पायरूवेट का विखंडन कहाँ होगा, तो कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में ही होता है, ठीक है ना। और ये 3 भाग में बढ़ता है। कितना 2 भाग में बढ़ता है। इथेनॉल कितना भाग में बढ़ता है, याद रखना, कहाँ कितना भाग में बढ़ता है, इथेनॉल प्लस CO2, इथेनॉल प्लस CO2 भाग में बढ़ जाता है। कुछ मात्रा में ऊर्जा भी बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा भी बनता है, ऊर्जा भी बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसको मिला क्या, ऑक्सीजन नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो यहाँ पर कार्बन पायरूवेट जो है पूरी तरह से नहीं जलेगा तो ऊर्जा जो बनता है, ऊर्जा काफ़ी कम मात्रा में बनता है, मात्र बनता है 2 ATP ऊर्जा। कितना बनता है, 2 ATP ऊर्जा बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा किस में बनता है, तो ATP के रूप में बनता है। और ये क्रिया एक जीव है, क्या है, पूछेगा कि बता अवायवीय श्वसन कौन सा जीव में होता है, तो एक जीव है जिसका नाम है ईस्ट। क्या है, तो ये क्रिया किस में होता है, ईस्ट में होता है। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। और ये क्रिया के द्वारा, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के द्वारा जो ग्लूकोज पायरूवेट में विखंडन हुआ, उसका ऑक्सीकरण हुआ इथेनॉल प्लस CO2 में, इथेनॉल प्लस CO2 में। जिस प्रक्रिया के तहत ईस्ट में शोषण होता है, ईस्ट में शोषण होता है, उसे बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, याद रखना, कौन प्रक्रिया बोलते हैं, किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया। डायरेक्ट लोग क्वेश्चन पूछेगा, बता ईस्ट में अवायवीय श्वसन के तहत इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा जो बनता है, ये किस प्रक्रिया के तहत बनता है, क्या बोलना है, किण्वन। क्या बोलना है, किण्वन। ये डायरेक्ट बोलेगा कि ईस्ट में शोषण किस प्रक्रिया के तहत होता है, क्या बोलना है, किण्वन। क्या बोलना है, किण्वन। समझ तुम लोग आ गया ना। अब चलो यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो क्या है, पायरूवेट को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा ना। और जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में मिलेगा। ऑक्सीजन का काम है जलाना, क्या काम है, जलाना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर जलाएगा किसको, पायरूवेट को हम जला देगा पूरी मात्रा में। और जब पूरी तरह से कुछ जल जाता है, मान लो तुम लोग के घर में जलावन ही होता है, तुम लोग के घर में अगर जलावन ही है, अगर वो पूरी तरह जल गया तो क्या मिलता है, तो ऊर्जा बहुत मिलता है, बहुत लाइट देता है, बहुत प्रकाश देता है। उसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत मिल गया, तो पूरी तरह से यहाँ क्या होगा, पायरूवेट जलेगा। क्या होगा, पायरूवेट जलेगा। और जब जलेगा तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, तो यहाँ मेरा बन जाएगा क्या, तो यहाँ बनेगा CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा, और यही तो हम लोग में होता है ना, यानी CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा, और ऊर्जा जो बनेगा बहुत्य बनेगा, बहुत्य बोले तो 38 ATP। कितना बनेगा,
38 ATP ऊर्जा बनेगा। कितना बनेगा? 38 ATP। यहाँ कितना बना? 2 बन रहा था ना, वहाँ बनेगा 38। कितना बनेगा? 38। और लेकिन ये बताए थे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का जो विखंडन हुआ कहाँ पर हुआ? कोशिका द्रव्य में हुआ। कहाँ पर हुआ? कोशिका द्रव्य में ही हुआ। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होगा वो कोशिका द्रव्य में नहीं होगा। कोशिका द्रव्य में खाली पाइरूवेट बनेगा और पाइरूवेट फिर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो कोशिका के अंग एक ठो है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। तो क्या बोले थे, यहाँ जो पाइरूवेट का विखंडन हुआ था कोशिका द्रव्य में हुआ। कहाँ हुआ? कोशिका द्रव्य में हुआ। लेकिन यहाँ जो पाइरूवेट का विखंडन होगा वो उसका दूसरा चरण, पहला चरण कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में हुआ। दूसरा चरण जो होगा वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है ना। और बनेगा CO2 H2O प्लस ऊर्जा बनेगा। कितना बनेगा? 38 ATP। कितना बनेगा? और यहाँ जो ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में ऑक्सीजन का जो अपर्याप्त उपस्थिति में क्या होगा? पाइरूवेट जलेगा। कहाँ जलेगा? तो मांसपेशी में। कहाँ जलेगा? मांसपेशी बोलते हैं, पेशी कोशिका। क्या बोलते हैं? तो पेशी कोशिका में क्या होगा? तो ग्लूकोज का क्या होगा? पाइरूवेट का विखंडन होगा और पाइरूवेट बन जाएगा किसमें? लैक्टिक अम्ल में। किसमें बनेगा? लैक्टिक अम्ल बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? लैक्टिक अम्ल। अब तुम लोग बताए थे कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लेकिन यहाँ पर जो है पाइरूवेट बदल जाएगा किसमें? तो लैक्टिक अम्ल बदल जाएगा। कब? तो बोलेगा, तुम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा कि बताओ ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन किसमें होता है? तो बोलना लैक्टिक अम्ल। क्या बोलना है? लैक्टिक अम्ल। अब तुम लोग बोलेगा कि हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन का अपर्याप्त उपस्थिति कब होता है? तो जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, बताते हैं ना, जब हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा काम करेंगे। मान लो हम पूरा दौड़ रहा है, जैसे एक धावक है वो दौड़ रहा है तो दौड़ता तो क्या होता है? हंसने लगता है। हंसने क्यों लगता है? क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा। ऑक्सीजन उसको मिल रहा है कम। ऑक्सीजन मिल रहा है कम। ऑक्सीजन जब कम मिलेगा तो क्या होगा? तब होगा पाइरूवेट का विखंडन। किसमें होगा? तो लैक्टिक अम्ल में। किसमें होगा? लैक्टिक अम्ल में होगा, ठीक है ना। कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? ज़्यादा काम कर रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीजन का वहाँ अभाव होगा। ऑक्सीजन का अभाव होगा तो क्या बनेगा? तो जो तुम्हारा पाइरूवेट हो किसमें बदलेगा? लैक्टिक अम्ल। किसमें बदल जाएगा? लैक्टिक अम्ल बदल जाएगा। और फिर उस अंग में क्या होगा? बहुत दर्द। क्या होगा? दर्द ना होता है। तुम लोग दौड़ना देखना, उसमें 2-3 दिन तुम लोग पैर उठेगा ना, ठीक है ना। दर्द पूरा करेगा, हाथ तुम्हें पूरा दर्द होगा, ठीक है ना। क्या होगा? पूरा दर्द होगा। तो किसके कारण दर्द होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। दर्द होता है। कुछ दिन दर्द होगा, फिर शरीर जो है उस लायक बन जाएगा, फिर दर्द होना बंद हो जाता है, ठीक है ना। समय तुम लोग आ गया। तो 3 भाग में बटा। कितना भाग बढ़ता है? 3 भाग में बट गया। लेकिन तुम लोग को हम एक शोषण जो पढ़ाए थे तो उसमें एक रिएक्शन ने लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? यहाँ जो होता है शोषण, यहाँ पर जो हुआ शोषण कैसे हुआ? तो यहाँ देखे थे क्या होता है? ग्लूकोज। क्या था? ग्लूकोज था। कैसे बटा था पहले पाइरूवेट में। कैसे बटा था? तो पाइरूवेट को गोली मारो, खाली डायरेक्ट ग्लूकोज लिखना है। क्या लिखना है? ग्लूकोज से क्या होता है? तो ग्लूकोज क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन लिया, उसका होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और क्या होगा? तो बदलता है CO2 और बदल जाता है H2O और बदलता है ऊर्जा। किसमें बदलता है? ऊर्जा बदलता है, ठीक है। ये पहले लिखना है, इसको लिखने से पहले ये लिखना है। क्या बोल रहा है? हम बोल रहे हैं ये वाला जो लिखा है ना, इससे लिखने पहले ये लिखना है। जहाँ शोषण समाप्त किया ना वहाँ पर ये लिखना है। शोषण हम लोग के शरीर में होता है। शोषण किस तरह होता है? इसी तरह होता है। ग्लूकोज हम लोग का कोशिका में क्या था? ग्लूकोज होता है। वहाँ पर हम ले ऑक्सीजन। क्या लिए? ऑक्सीजन लेते हैं। वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है? CO2 बनता है, H2O बनता है, ऊर्जा बनता है। और विशिष्ट एंजाइम की मदद से, किसकी मदद से? विशिष्ट एंजाइम के मदद से। तो पहले ये वाला लिखेंगे रिएक्शन में, ठीक है, शोषण के बाद। उसके बाद ये 3 भाग में बांटे हैं। अब देखेंगे क्या था? अब देखेंगे तीनों इसको यहाँ ध्यान दे, यहाँ समझ तुम लोग। जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में शोषण हुआ, इसको बोलते हैं कौन शोषण? पता है? इसको बोलते हैं अवायवीय शोषण। क्या बोलते हैं? अवायवीय शोषण। क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे कौन शोषण बोलते हैं? पता है? उसे बोलते हैं वायवीय शोषण। क्या बोलते हैं? वायवीय शोषण। समझ तुम लोग आया? पूछो बताओ अवायवीय शोषण किसे कहते हैं? तो बोलना वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय शोषण कहा जाता है, तथा वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय शोषण कहा जाता है। अब ये दोनों में अंतर भी देखेंगे, ठीक है। जल्दी छाप। पहले इसको लिखना रिएक्शन मार्क, किसके बाद? तो शोषण जब परिभाषा लिखा है ना उसके बाद फिर ये वाला लिखना। जल्दी कर। अच्छा हुआ तो जल्दी बताओ। यहाँ बताना है क्या?
बताना है कि वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण। क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण कहा जाता है, ठीक है ना। वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। बताना है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन वाले अणु। 3 कार्बन वाला। ग्लूकोज कितना कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला है। पायरुवेट कितना है? 3 कार्बन वाला, ठीक है ना। बताना है कि अवायवीय शोषण कौन सा जीव में होता है? ईस्ट में। कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है। बताना है कि वह अवायवीय शोषण जो ईस्ट में होता है, ठीक है ना, वो किस प्रक्रिया के तहत होता है? तो किण्वन प्रक्रिया। क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया। तुम लोग आगे पढ़ाएंगे। जो शराब बनता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल का सूत्र अगर बोले तो इथेनॉल का सूत्र क्या होगा पता है? तो इथेनॉल का सूत्र, इथेनॉल को ही बोलते हैं पीने वाला शराब। क्या बोलते हैं? जो शराब तुम लोग पीता है महुआ हुआ वाला पीता है कि, ठीक है ना, सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है C2H5OH होता है, ठीक है ना। तो जो शराब जो बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि शराब कौन सा विधि द्वारा बनता है? तो किण्वन विधि द्वारा। क्या होता है? किण्वन मतलब समझ रहे तुम लोग? किण्वन मतलब होता है किसी को सरा देना। क्या करना? किण्वन मतलब होता है किसी को सराहना। क्या करना? सराहना, ठीक है ना। जैसे मान लो महुआ को सरा दिया तो क्या बन गया? महुआ का दारू बन गया। समझ आ रहा है ना। सेब को सरा दिया तो सेब का दारू बन गया, ठीक है ना। किशमिश को सरा दिया तो किशमिश की दारू बन गया। तो किण्वन मतलब होता है सराहना। क्या होता है? सराहना, ठीक है ना। तो बोलेगा अवायवीय शोषण कहाँ होता है? तो क्या बोलना है? ईस्ट में। कहाँ बोलना है? किस प्रक्रिया के तहत? किण्वन के तहत। बोलेगा बताओ अवायवीय शोषण में पायरुवेट का यहाँ डंडे पूछेगा अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का संपूर्ण विखंडन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? यानी ग्लूकोज का पायरुवेट में बनना अवायवीय शोषण में कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। फिर पायरुवेट का भी इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा में बनना किस में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। यानी अवायवीय शोषण का संपूर्ण चरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। बताना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है उसको बोलते हैं क्या? वायवीय। क्या बोलते हैं? वायवीय शोषण बोलते हैं। और वायवीय शोषण में जो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन किस में होता है? तो होता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में होता है, ठीक है ना। पूछेगा कि वायवीय शोषण का प्रथम चरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। लेकिन प्रथम चरण में तो पायरुवेट बन गया है, लेकिन द्वितीय चरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जो है ये CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। बोलेगा हम लोग शोषण कैसा होता है? तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो वायवीय। क्या होता है? वायवीय होता है, ठीक है ना। और याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? बहुत ऊर्जा बनता है। देख रहा है 38 ATP ऊर्जा बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं जैव ऊर्जा घर। क्या बोलते हैं? ऊर्जा घर कहा जाता है। क्या कहता है? ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। यानी यहाँ लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का जैव ऊर्जा घर। कोशिका का जैव ऊर्जा घर। यानी इंग्लिश में बोले तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है ना। सेल मतलब कोशिका। समझ तो आ गया ना। अब देखते हैं क्या पूछेगा। बता कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन किस में होता है? लैक्टिक अम्ल में। किस में होता है? और लैक्टिक अम्ल जो होता है ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? पेशी कोशिकाओं में। पेशी कोशिकाओं में होता है। इसलिए क्या होता है? हम लोग का दर्द क्या होता है? और उठेगा बैठेगा तो बाप रे बाप मारे करता है ना। तो क्या होता है? पेशी कोशिका में क्या होता है? दर्द। क्या होता है? दर्द होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर। क्या देखेंगे? अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो क्या देखेंगे? वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर, ठीक है ना। तो अंतर आप तुम लोग अपने लिख लेगा, नहीं लिख पाएगा। आगे जितना पढ़ाए थे उसी को लिख दे। क्या होगा? अंतर। क्या हो जाएगा? अंतर। तो चलो देखते हैं किस में। तो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर। तो बोलेंगे वायवीय एवं अवायवीय शोषण में अंतर, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर जल्दी फटाफट इधर लिखो। एक तरफ क्या लिखना है? अवायवीय शोषण। क्या लिखना है? अंतर जब भी लिखना है इसी तरह लिखते हैं, पता है तुम लोग को। अवायवीय शोषण। एक तरफ क्या लिखना है? एक तरफ लिखना है वायवीय, एक तरफ लिखना है अवायवीय। क्या लिखना है?
अवायवीय श्वसन, ठीक है ना। अब बताओ अंतर क्या होता है, पहला अंतर होगा परिभाषा, क्या कहेगा, परिभाषा क्या बताए थे, परिभाषा में बताए थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे बोलते हैं वायवीय, क्या बोलते हैं, तो बोलना है क्या बोलना है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो होता है, यह मतलब कौन, वायवीय, यह मतलब कौन, वायवीय, तो यह ऑक्सीजन की, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, ये क्या होता है जल्दी बता दे। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसको रटना थोड़े है, ये तो परिभाषा हो गया ना, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है, यानी अब्सेंट में होता है, क्या होता है, ये प्रेजेंट में और ये अब्सेंट में, ठीक है ना। अब दूसरा क्या बताएंगे, तो दूसरा बताएंगे कि वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन जो होता है ये कहाँ होता है, तो ये होता है ईस्ट में, कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे वायवीय श्वसन जो होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, तो ये कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, यानी इसमें बोलेंगे क्या, तो ये बोलेंगे कि वायवीय श्वसन में पहला चरण कहाँ होता है, तो पहला चरण कोशिका द्रव में होता है, जहाँ पायरुवेट बन जाता है, ठीक है ना, तथा दूसरा चरण कहाँ हुआ था जल्दी बता दे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन वायवीय श्वसन अभी हम तुम को पढ़ाए थे कि इसका संपूर्ण चरण कहाँ हुआ था, संपूर्ण चरण कोशिका द्रव में हुआ, कहाँ हुआ, तो बोलना है इसका, क्या बोलना है, इसका संपूर्ण चरण जो होता है कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में ही हुआ था, कोशिका द्रव में ही होता है, चलो यहाँ ध्यान दो। तीसरा अंतर क्या बताते हैं, वायवीय श्वसन में जो होता है, इससे पहले क्या था, ग्लूकोज बदलता है पायरुवेट में, ग्लूकोज किससे बदलता है, पायरुवेट में, और फिर पायरुवेट जो है वो किससे बदलता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, तो बोलना इसमें क्या होता है, इसमें जो है ग्लूकोज जो है अंतिम रूप से इसमें ग्लूकोज किससे बदलता है, तो इसमें ग्लूकोज CO2 H2O एवं ऊर्जा में बदलता है, लेकिन यहाँ हम तुम लोग को पढ़ाए थे कहाँ, वायवीय श्वसन में क्या पढ़ाए थे, इसमें जो था ग्लूकोज था, पहले पायरुवेट में बदला था और अंत में जाकर किसमें बदला था, इथेनॉल प्लस CO2, तो इसमें ग्लूकोज का विखंडन कौन रूप में होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन इथेनॉल प्लस CO2 के रूप में होता है, CO2 के रूप में होता है। तो अगला अंतर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, तो पढ़ाए थे कि जो अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है ना, और वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा बना था, पढ़ाए थे, वायवीय श्वसन में जो बना था वो 38 ATP ऊर्जा बना था, और वायवीय श्वसन में कितना बना था, मात्र 2 ATP, कितना बना था मात्र, तो बोलेंगे इसमें क्या बोलेंगे, इसमें 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, इसे रटना थोड़ा गया, जो हम पढ़ाए थे वही नहीं बता रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें मात्र 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, अब बता दे तुम लोग, बता दे कि ज़्यादा ऊर्जा किसमें बना, जल्दी बता दे, ज़्यादा ऊर्जा इसमें बना है ना, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला अंतर बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं क्या, तो बोलेंगे क्या, इसमें जो होता है वायवीय श्वसन जो होता है वो किसमें होता है, तो वायवीय श्वसन होता है क्या, हम लोग में क्या होता है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, हम लोग में वायवीय श्वसन नहीं होता है, अरे क्या बोल रहा है, आत्म में बोल रहा है,
तो क्या बोलेंगे, यह श्वसन, ठीक है ना। दैट बोलेंगे हम लोग में, क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं हम लोग में वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, यानी जो विकसित जीव है ना, जो विकसित जीव है, ठीक है ना, जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से बना हुआ है, तो विकसित जीव में यानी हम लोग में वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, 1 2 3 4 5, छठा ध्यान दो, छठा क्या बोलेंगे, ईस्ट में, क्या बोलेंगे, ईस्ट में ओ वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, ईस्ट में ओ वायवीय श्वसन होता है, ओ वायवीय श्वसन होता है। इसे बता दिए थे ना। तो यही अंतर लिखना था, कोई भारी था अंतर लिखना। आज जो अभी पढ़ाए थे वही अंतर लिखे थे। क्या लिखे थे, वही अंतर। तुम लोग को वहाँ ध्यान देना है, वहाँ पर क्या लिखा रहेगा, वहाँ पर जहाँ इसमें ग्लूकोज का विखंडन इथेनॉल प्लस CO2 लिखा है ना, साथ में तुम लोग को बुक में लैक्टिक अम्ल भी लिखा है। क्या लिखा हुआ है, लैक्टिक अम्ल भी लिखा हुआ है। जो लैक्टिक अम्ल कब बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है ऑक्सीजन के अपर्याप्त उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में बनता है, तो उसको भी इसी में शामिल कर लिया है, ठीक है ना। तो उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं, समझ आ गया ना। तो चलिए इसको लिखो, ठीक है ना। अंतर पूछा तो आराम से लिख देना, 3 नंबर का कि 2 नंबर का। चलो यहाँ ध्यान दो, ध्यान देना है। क्या देखेंगे अब, क्या तो अब देखेंगे कि श्वसन जो है जीव में कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखना, सजीव को हम 2 भाग में बांटते हैं, पता है ना। सजीव को कितना भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है क्या, एक होता है पेड़ पौधा, अरे ना होता है, एक होता है पेड़ पौधा होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधा में देखेंगे जिसको जो बोटेनी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। एक को देखेंगे जीव जंतु, क्या देखेंगे, जीव जंतु में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसमें, ठीक है ना। तो पहले पेड़ पौधा हम देखते हैं, पेड़ पौधा का निपटारा कर लेते हैं। पेड़ पौधा में श्वसन कैसे होता है, तो पेड़ पौधा में श्वसन जो होता है ना, ठीक है ना, वो होता है, पहले पूछेगा विधि के नाम। क्या पूछेगा, पेड़ पौधा में श्वसन करता है ना, तो पेड़ पौधा में श्वसन करता है, कौन विधि करता है, तो पूछेगा विधि। जो बोलेगा तो बोला विसरण, क्या बोलना है, विसरण विधि के द्वारा। क्या बोलना है, विसरण विधि, समझ रहा है ना। यानी अधिक से कम की ओर जाना है। जैसे मान लो कि इधर क्या नदी में ज़्यादा पानी है, इधर पर 1 गड्ढा खानी है, तो अधिक से कम की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे रुई के तुम लोग क्या किया, पानी में रख दिया, तो रुई पानी सोख लेता है ना, कौन विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, तो यहाँ बोल रहा है विसरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब सिंपल बात है कि पेड़ पौधा में क्या होगा, ऑक्सीजन, पेड़ पौधा में श्वसन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। जब पेड़ पौधा क्या करता है, पेड़ पौधा जो है 2 चीज़ लेता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना है तुम लोग को, पेड़ पौधा में जो ऑक्सीजन अंदर जाएगा या CO2 अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा या CO2 बाहर निकलेगा, वो किसके द्वारा निकलेगा, तो पेड़ पौधा होता है, पत्ती में होता है छिद्र। क्या होता है, छिद्र होता है, जिसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग को याद रखना कि यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो तुम लोग, पेड़ पौधा में श्वसन जो होता है, यहाँ ध्यान दो, श्वसन जो होता है ना, ये होता है किस में, तो यहाँ ध्यान दो, एक होता है दिन में, क्या होता है, दिन में, एक होता है रात में। क्या होता है, रात में होता है। दिन में जो होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, पता है ना, क्योंकि प्रकाश कब मिलेगा, उसको दिन में मिलेगा, तो प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में, क्योंकि प्रकाश कब मिलता है, दिन में। क्या मिलता है, और प्रकाश संश्लेषण के तहत पेड़ पौधा क्या बनाता है, बनाता है भोजन। क्या बनाता है, भोजन बनाता है। तो हम जानते हैं कि दिन में पेड़ पौधा क्या लेता है, दिन में पेड़ पौधा लेता है क्या, तो लेता है क्या, तो लेता है अंदर। क्या लेता है, तो अंदर लेता है क्या, तो अंदर लेता है CO2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो CO2 चाहिए। क्या चाहिए, 4 चीज़ चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्यप्रकाश चाहिए और जल चाहिए। तो लेता है क्या, CO2। क्या लेता है, और छोड़ता क्या है, जल्दी बता दे, तो छोड़ता है क्या, जल्दी बता दे, तो छोड़ता है ऑक्सीजन। क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। याद रखना, कहाँ, दिन में, कहाँ। लेकिन रात में पेड़ पौधा का भोजन बनाना है क्या, रात में पेड़ पौधा का भोजन बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है ना। इसलिए रात में पेड़ पौधा क्या करेगा, तो रात में लेगा क्या, तो रात में अंदर क्या लेगा, यानी रात में लेगा क्या, तो लेगा ऑक्सीजन। क्या लेगा, और छोड़ेगा क्या, तो छोड़ता है क्या, तो छोड़ता है क्या, तो CO2। क्या छोड़ता है, CO2 छोड़ता है, ठीक है ना, समझ आ गया ना। इसलिए बोलता है कि रात में पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा क्या ले लेगा, ऑक्सीजन। क्या ले लेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ले लेगा तो तुमको ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, तुम भी ऑक्सीजन ले लेता है, तो क्या होगा, तो मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं नहीं सोने, ठीक है ना। ऐसे मरेगा नहीं, बहुत सारा ऑक्सीजन है, लेकिन तुमको ऑक्सीजन का अभाव होगा। क्या, ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा भी ले रहा है, तुम भी ले रहा है, तो पेड़ पौधा ज़रा सोख लेगा ना। अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, लेकिन कुछ पौधा है अपवाद में। क्या है, अपवाद में कुछ पौधा है, जैसे क्या हो गया, जैसे तुम लोग जानता है पीपल हो गया। क्या हो गया, पीपल हो गया, ठीक है ना, नीम हो गया, ठीक है ना, बरगद हो गया। जितना भी पूजा वाला वृक्ष है, जितना भी पूजा वाला वृक्ष है, जितना भी पूजा वाला, जिसको तुम लोग जाकर पूजा खुम्बे करता है ना, तो पूजा वाला वृक्ष, ठीक है ना। तुलसी हो गया। क्या हो गया,
तुलसी हो गया, ये सभी 24 घंटा क्या लेता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है ना। इसलिए ये सब में फल तो होता है ना, अरे इस फल इस तरह ना होता है कि आम अमरूद जिस तरह होता है उस तरह ना होता है ना। तो लोग क्या कहता है, उसको काट देता। तो काटने से बचाने के लिए क्या बोला ये भगवान के रूप है। कौन रूप है? अब भगवान के रूप बोले तो उसको कजली काटेगा नहीं, उसको क्या कहता है, पूजा करता है। क्योंकि हम लोग के क्या है, बहुत ज़रूरी है। क्या है? बहुत ज़रूरी है, जरूरी ना है। क्योंकि दिन भर क्या करता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो दिन भर क्या कर रहा है, दिन भर ये हवा को शुद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है, हवा को शुद्ध कर रहा है। समझ तो उनका आ गया ना। अब बात करते हैं श्वसन अंग। क्या देखते हैं, पेड़ पौधा में श्वसन अंग क्या देखते हैं। पेड़ पौधा में श्वसन अंग जो होता है वो हम लोग में श्वसन अंग जो होता है ना, फेफड़ा हो, नाक के द्वारा जाता है फेफड़ा में। लेकिन पेड़ पौधा में श्वसन होता है 3 जगह से। कहाँ होता है? एक पत्ती से होता है। कहाँ होता है? पत्ती से होता है। एक होता है तना से। कहाँ होता है? तना से होता है। और एक होता है जड़ से। कहाँ होता है? जड़ से होता है। जड़ से। पत्ती में क्या पाया जाता है, पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, याद रखना। पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। समझ तुम लोग आ गया ना। अब मान लो तुम लोग सोचेगा कि पेड़ पौधा में श्वसन खाली कहाँ होता है, पतैया से होता है। कहाँ होता है? तो पतैया तो तुम लोग देखता है ना, पतझड़ आता है। क्या आता है? तो पतझड़ जब आता है तो क्या होता है, पेड़ पौधा का सब पत्ती गिर जाता है। तो उस समय क्या वो बिन श्वसन नहीं रहेगा, मर जाएगा ना। तो उस समय होता है तनास। कहाँ होता है? तनास से होता है। समझ तुम लोग आ गया। अरे खाली पतैया से होगा तो पतझड़ का समय क्या होता है, पतैया सब गिर जाता है ना। तो फिर श्वसन कहाँ से करेगा, तो तनाव से। कहाँ करता है? तो तनाव में क्या पाया जाएगा, तो तनाव में भी छिद्र पाया जाता है। तनाव तुम लोग देखना ऐसे नोचना तो पानी निकलने लगता है ना। तो तनाव में भी छिद्र पाया जाता है, उसको बोलते हैं वातरंध्र। क्या बोलते हैं? वातरंध्र। क्या बोलते हैं? समझ तुम लोग आया। तो तनाव में होता है वातरंध्र। क्या होता है? और जरिया होता है मोटा मोटा। क्या होता है? और जरिया तुम लोग जब कुबारेगा तो मोटा जरिया तुम लोग को रहेगा, इसमें देखना बहुत सारा रोम निकल रहेगा। क्या निकल रहेगा? वो रोम एकदम पतला पतला निकल रहेगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं? तो जड़ में होता है मूल रोम। क्या होता है? मूल रोम होता है। समझ आ गया। तो ये 3 जगह से पेड़ पौधा क्या करता है, शोषण करता है। कौन विधि द्वारा करता है? तो विसरण विधि के द्वारा करता है। समझ तो लोग आ गया। लेकिन पूछा सर्वाधिक शोषण किसमें होता है, किसके द्वारा होता है? तो पत्ती से होता है। किससे होता है? पत्ती से। पत्ती में कहाँ से? रंध्र से। किससे होता है? रंध्र से। समझ तो लोग आ गया ना। और बताना है कि पेड़ पौधा में श्वसन जो होता है, पेड़ पौधा में श्वसन जो होता है वो हम लोग के तुलना में धीरे धीरे होता है। पूछेगा बता श्वसन किसमें ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है? तो हम लोग में जल्दी जल्दी होता है पेड़ पौधा में क्या होता है, धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे धीरे। कोई दिक्कत है? आप पहुँचते हैं जीव जंतु। कैसे पहुँचते हैं? तो जीव जंतु को बांटेंगे 2 भाग में। कितना भाग बांटेंगे? 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। एक को क्या बोलेंगे? तो एक को बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना। जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं एक कोशिकीय। और जिसका शरीर एक कोशिका से अधिक बना रहेगा उसको बोलेंगे बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। समझ तो उनका आ गया ना। अब ध्यान दो, एक कोशिका मात्र है। कितना कोशिका है? तो एक कोशिका हम लोग जानते हैं कोशिका मिलता है क्या बनता है, उत्तक। और उत्तक मिलेगा तब ना अंग बनेगा। हम लोग का फेफड़ा क्या है? अंग है। क्या है? अंग है ना। और अंग बनता है तो बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है? तो जैसे होगा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र। समझ तो लोग आ रहा है ना। लेकिन मात्र का पास एक कोशिका है तो यहाँ पर कोई अंग बनेगा नहीं बनेगा। तो इसमें श्वसन के लिए कोई अंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें श्वसन जो होगा कोशिकीय जीव में, जैसे मान लो अमीबा है। क्या है? अमीबा तुमने पढ़ाए थे चैप्टर 1 में, याद आ रहा है? पैरामीशियम हो गया। क्या हो गया? पैरामीशियम हो गया। इसे पढ़ाए थे तुम लोग को, पढ़ाए थे ना। तो ये सभी में श्वसन कैसे होता है? तो होता है विसरण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? विसरण विधि में। तो समझ गया ना। शरीर के कोई भी अंग से घुस जाएगा अंदर गैस, ठीक है ना। और फिर शरीर के कोई अंग से बाहर निकल जाएगा। बताए थे ना, जैसे रूई में बताए थे पानी जाता है विसरण विधि द्वारा, ठीक है। अब आता है बहुकोशिकीय। क्या आता है? तो बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारा है, ठीक है ना। पहले देखेंगे मछली। किसमें देखेंगे? मछली में देखेंगे, ठीक है ना। और मछली में देखेंगे, फिर यहाँ जाने तुम लोग मछली में देखेंगे। और मछली के बाद फिर देखेंगे किसमें? तो मेढक में। किसमें देखेंगे? और मेढक को बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर मतलब समझता है ना, जो स्थल पर भी रहे, जमीन पर भी आराम से जिंदा रह जाए और पानी में भी आराम से श्वसन कर ले, उसे बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। इंग्लिश से बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? जैसे हो गया मेढक। क्या हो गया? मेढक मेरा क्या है? उभयचर। क्या है? उभयचर है। कितना साफ भी होता है, पानी में भी रह जाता है, जमीन पर भी रहता है ना, रहता है ना। तो अब यहाँ जान लो, अगला देखेंगे क्या? अगला देखेंगे लेप्टिडिया। क्या देखेंगे? लेप्टिडिया में तो समझता है ना, पेट के बल पर चलने वाला, यानी पेट के बल पर लेंग कर चलने वाला क्या बोलते हैं? लेप्टिडिया। क्या बोलते हैं? सांप क्या है? लेप्टिडिया। छिपकली क्या है? गिरगिट क्या है?
लेप्टेरिया, समझ तुम क्या रहा ना, अथी जो तुम्हारा हो गया मगरमच्छ हो गया, भी क्या है लेप्टेरिया, कछुआ क्या है लेप्टेरिया, यानी जो पेट के बल पर चलता है उसे क्या बोलते हैं लेप्टेरिया, क्या बोलते हैं लेप्टेरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेप्टेरिया, ठीक है ना। रेंग कर चलने वाला, रेंग कर जैसे क्या हो गया सांप, क्या हो गया सांप हो गया, छिपकली हो गया, ठीक है ना, यानी सिर्फ याद रखो पेट के बल पर चलने वाला, पेट के बल पर चलने वाला। अगला पहुँचेंगे तो अगला बोलेंगे कीट, क्या बोलेंगे कीट वर्ग, क्या बोलेंगे कीट वर्ग। कीट वर्ग में सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है तो ग्रास होपर, ग्रास होपर समझता है ना, ग्रास होपर जो तुम लोग को पहले लालटेन जलाए पड़ेगा तो क्या होता है, हरा से फतिंगा आता है ना, उसको बोलते हैं ग्रास होपर, क्या बोलते हैं वो घास को खाता है, ठीक है ना, तो बोलेंगे ग्रास होपर, क्या बोलेंगे। तो कीट वर्ग में सबसे जो मेन है वो कौन है ग्रास होपर, ठीक है याद रखना, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर पहुँचेंगे कहाँ, ए पगली यहाँ ध्यान दे, फिर हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है पहुँचेंगे कहाँ पर पहुँचेंगे पक्षी, कहाँ पहुँचेंगे पक्षी हो गया, ठीक है ना। जितना भी जानवर तुम लोग को अगल बगल में नजर आ रहा है वो हो गया, मनुष्य हो गया, क्या हो गया मनुष्य हो गया। ये सभी में श्वसन कैसे होता है तुम बता, मछली में कैसे होता है, मछली में होता है गिल्स के द्वारा, किसके द्वारा होता है गिल्स, गिल्स में तो समझ रहा है, गलफड़ा को बोलते हैं गिल्स, क्या बोलते हैं। मछली में होता है पानी घुसते जाएगा, नहीं सोचा कि इतनी मछली है और तुमने सोचा कितने पानी पी रहा है, पानी पी नहीं रहा है, पानी को अंदर ले रहा है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है, पानी फिर क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है, समझ तो लगा रहा है ना, जितना ऐसे करते रहेगा ना। तो मछली में होता है गिल्स के द्वारा, किसके द्वारा होता है उभयचर यानी मेढक जो होता है, इसमें होता है 3 चीज़ के द्वारा होता है, एक होता है फेफड़ा के द्वारा, क्या होता है यानी जिस तरह हम लोग का फेफड़ा होता है ना उस तरह ये लोग बाहर रहेगा तो फेफड़ा के द्वारा होगा, फिर ज़मीन के अंदर चल जाएगा, अरे बिल में भी घुस जाता है, घुसता है ना, तब होगा ग्रसनी, किससे होगा ग्रसनी से होता है, या त्वचा बोलेंगे, क्या बोलेंगे त्वचा। और जब परियाम घुस जाएगा तब होगा किससे, तब होगा इस लोग का, ये लोग में क्या होता है तो ये लोग में होता है गिल्स, क्या होता है गिल्स होता है, क्या होता है गिल्स होता है, समझ तो क्या 3 चीज़ से होता है, किससे होता है 3 चीज़ से होता है, ठीक है ना। अब आगे लेप्टेरिया किसमें आएंगे, तो लेप्टेरिया में श्वसन होता है वो किससे होता है, तो लेप्टेरिया में भी फेफड़ा होता है, क्या होता है फेफड़ा, क्या होता है फेफड़ा होता है, ठीक है ना। कीट वर्ग तुम लोग देखना, कीट तुम लोग देखो पिक्चर बना हुआ, किताब में पिक्चर बना हुआ है उसमें देखेगा ना, तो कीट में क्या देखो पूरा शरीर में जाली बना हुआ, क्या बना हुआ जाली बना हुआ, ठीक है ना। और वो जाली जो बना हुआ पाइप की तरह जो जाली बना हुआ उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेकिया, क्या बोलते हैं ट्रेकिया, क्या बोलते हैं। तो कीट वर्ग में श्वसन जो होता है वो होता है ट्रेकिया, किससे होता है ट्रेकिया से होता है, क्योंकि उसका शरीर में पूरी तरह से ट्रेकिया बिछा हुआ है, देख ट्रेकिया का जाल बिछा हुआ है ना, तो ट्रेकिया से होता है। लेकिन हम लोग के शरीर में ट्रेकिया कहाँ होता है, खाली नाक से वो ट्रेकिया जो है कहाँ ले जाता है फेफड़ा तक जुड़ा होता है, फेफड़ा के बाद फिर ट्रेकिया समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग में फेफड़ा का काम है श्वसन करना, ठीक है ना, लेकिन इसमें होता है ट्रेकिया, क्या होता है। और बाकी बात पक्षी हो गया, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, सब में क्या होता है फेफड़ा एकदम पूरी तरह से विकसित होता है, तो फेफड़ा होता है, किससे होता है फेफड़ा बोले तो रंग से होता है, लंग से होता है, समझ तो आ गया, और समझ तो आया, बता देगा सब कुछ बताएगा। पूछेंगे पेड़ पौधा में श्वसन किस कौन विधि द्वारा होता है, विश्राम विधि के द्वारा, किसके द्वारा होता है पत्ती तना और जड़ से, पत्ती में रंध्र, तना में वातरंध्र और जल में मूल रोम, समझ तो आ गया ना। पूछेंगे बता एक कोशिका जीव में श्वसन कैसे होता है, विश्राम विधि के द्वारा, किसमें होता है अमीबा पैरामीशियम में। पूछेंगे मछली में किसमें होता है गिल्स में, उभयचर में किसका श्वसन होता है फेफड़ा हो गया, ग्रसनी हो गया, गिल्स हो गया, लेप्टेरिया में फेफड़ा, कीट वर्ग में ट्रेकिया, और पक्षी में, जानवर में, मनुष्य में फेफड़ा, समझ तो आ गया ना। फिर अब जो हम लोग देखेंगे कि मनुष्य श्वसन क्या देखेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग में श्वसन कैसे होता है, श्वसन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2 में, अब पार्ट 2 में इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। यानी अब खाली बचा है देखेंगे मनुष्य श्वसन, क्या देखेंगे मनुष्य में श्वसन देखेंगे, ठीक है ना। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मछली में जो गिल्स होता है, क्या होता है गिल्स जो होता है, तो पूछेगा गिल्स कहाँ उपस्थित होता है, तो गिल्स उपस्थित होता है चपटी थैली में, कहाँ होता है गिल्स कहाँ होता है, तो गिल्स जो होता है मछली में एक चपटी थैली होता है, क्या होता है चपटी थैली होता है, उसे क्या बोलते हैं बता दे, गिल्स पट्टिकाएँ, क्या बोलते हैं गिल्स खाली बोलते हैं, गिल्स पट्टिकाएँ क्या बोलते हैं, गिल्स पट्टिकाएँ बोलते हैं, याद रखना। पूछेगा जो बता गिल्स कहाँ स्थित होता है, तो बोला चपटा थैला होता है मछली के अंदर, ठीक है ना, चपटा नुमा थैला होता है जिसको गिल्स पट्टिकाएँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं गिल्स पट्टिकाएँ कहा जाता है। कोई दिक्कत है, अब खाली क्या बचा है, खाली बचा है मनुष्य में श्वसन, क्या बचा है चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। गिल्स कहाँ होता है, तो गिल्स होता है एक चपटी थैली में, चपटी थैली में होता है जिसको बोलते हैं गिल्स पट्टिकाएँ, क्या बोलते हैं गिल्स पट्टिकाएँ कहा जाता है। और एक पार्ट 2 लाएंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सब पढ़ लिया, अब खाली बचा मनुष्य में श्वसन, ठीक है ना, यानी हम लोग में श्वसन कैसे होता है।